तरफ महायुद्ध जारी है तो वहीं दूसरी तरफ रूस विश्व स्तर पर अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। रूस ने यूक्रेन के 41 कैदियों को वापस लौटाया है और रिहा किए गए बंधकों में 28 सैनिक जबकि 13 नागरिक हैं, यानी कि सैनिक और नागरिक दोनों को ही लगातार रूस अपना बंधक बना रहा है। तो ऐसे में अपनी छवि सुधारने की एक कोशिश इसको मानी जा सकती है रूस की तरफ से, जहां पर 28 सैनिक और 13 नागरिकों को रिहा किया गया है उसकी ओर से। कुल मिलाकर 41 यूक्रेनी नागरिक छोड़े गए हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी नागरिकों का नया ठिकाना दुबई बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग की शुरुआत के बाद रूस पर दुनिया के कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। और इन पाबंदियों का सबसे ज्यादा असर रूस के उन कारोबारियों पर पड़ा जिनका व्यापार दूसरे देशों में भी फैला है। लेकिन यूरोप समेत दुनिया के कई देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों ने उनके धंधे की कमर तोड़ कर रख दी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में रूसी कारोबारी अब यूएई का रुख कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही में रूसी उद्योगपतियों के दुबई में संपत्ति खरीदने की दर में पिछले साल के मुकाबले 67% की बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, खबर है कि युद्ध की शुरुआत में ही करीब 2 लाख रूसी लोगों ने देश छोड़ दिया था, जिसका मतलब है कि जंग के बीच रूसी नागरिकों का यूएई में बसने की तैयारी करने का सिलसिला तेज हो गया। बताया गया कि इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर रूसी नागरिक अपने देश में आर्थिक मंदी की आशंका को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में यूएई उन्हें इसलिए भी ज्यादा सुरक्षित लग रहा है क्योंकि जंग की शुरुआत से ही मध्य एशिया का यह देश रूस के साथ खड़ा है। यही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की कभी निंदा नहीं की और न ही किसी तरह का प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा वो उन रूसी नागरिकों को भी वीजा दे रहा है जिन पर दुनिया के कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए। यही वजह है कि बड़ी संख्या में रूसी नागरिक दुबई में घर तलाश रहे हैं। खबर है कि इसकी वजह से वहां के आलीशान बंगलों और मकानों की मांग पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ी है। बताया गया कि उनमें ज्यादातर लोग सिर्फ निवेश के लिहाज से ही नहीं बल्कि वो दुबई को अपना दूसरा ठिकाना बनाने की भी सोच रहे हैं। और मारिउपोल में रूस की स्ट्राइक तेज हो गई है और यूक्रेन ने रूस की स्ट्राइक का एक वीडियो भी अब जारी किया है। यूक्रेन का दावा है कि मारिउपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर रूस की तरफ से विमान, तोपखाने और पैदल सेना के संयुक्त बल का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद प्लांट से भारी तादाद में धुआं उठता हुआ साफ दिखाई दे रहा है और भीषण तबाही वहां पर देखने को मिल रही है। लगातार काला धुआं उठता हुआ दिख रहा है क्योंकि एक के बाद एक कई सारे गोले यहाँ पर दागे गए हैं और ऐसे में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट अब रूस के निशाने पर है। यूक्रेन में जारी जंग से सबक लेते हुए अमेरिका फिलहाल चीन से भिड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसे यह भरोसा नहीं लग रहा जिसकी जंग लंबी खिंचने पर वो चीन से मुकाबला कर पाएगा। और इसका दावा किया द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने, जिसके लिए उसने पेंटागन की एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि फिलहाल चीन के खिलाफ जंग के लिए अमेरिका की तैयारियां पूरी नहीं है और अमेरिका को डर है कि अगर उसने चीन के खिलाफ जंग छेड़ी तो एशिया में लंबी लड़ाई लड़ने के लिए उसे अपनी सेना को हथियार और तेल पहुंचाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चीन के आसपास फिलहाल अमेरिका के जो मिलिट्री बेस मौजूद हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वहां लंबी लड़ाई के लिए जरूरी साजो सामान इकट्ठा किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक यही वजह है कि अमेरिका ने यूक्रेन में रूसी सेना का हाल देखकर चीन से नहीं भिड़ने का मन बना लिया। और मध्य प्रदेश के डिंडौरी में पानी पर मुनादी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में पानी की किल्लत की वजह से हैंडपंप से 2 मटके से ज्यादा पानी निकालने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पंचायत की तरफ से बकायदा मुनादी कराकर ज्यादा पानी नहीं निकालने के लिए कहा गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कर्ज की वजह से दूध के कारोबारी ने पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। बताया गया कि उसने पहले पत्नी और बच्चों को जहर खिलाया और फिर बाद में उसने फांसी लगा ली। मुंबई के वडाला इलाके में पुलिस के एक सिपाही की दिलेरी से एक लड़की की जान बच गई। बताया गया कि ये लड़की दफ्तर जाने के लिए घर से निकली थी, तभी उसके प्रेमी ने उस पर जानलेवा हमला बोल दिया, लेकिन वहां मौजूद सिपाही मयूर पाटिल ने आरोपी को पकड़ लिया, जिससे लड़की की जान बच गई। चीन ताइवान हथियाने की तैयारी कर रहा है। खबर आई कि चीन के 18 विमान ताइवान की एयर स्पेस में घुस गए। 24 फरवरी के बाद ताइवान ने कई बार यह दावा किया कि चीन ताइवान में घुसपैठ कर रहा है और करीब करीब रोजाना ये खबर आई कि चीन के लड़ाकू विमान ताइवान में घुस गए। एक बार फिर यही हुआ। इस बार चीन की गुस्ताखी से गुस्साए ताइवान ने यह बोल दिया कि चीन की घुसपैठ रोज की बात हो चुकी है। उसने दावा किया कि चीन के 18 लड़ाकू विमान उसकी एयर स्पेस में घुस गए, जिसके बाद ताइवान के लड़ाकू विमान भी आसमान में उतर आए। हालांकि इस दौरान किसी तरह की फायरिंग की खबर नहीं आई। चीन बोलता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, वो मौका मिलते ही उसे हथियाने के चक्कर में है। यूक्रेन जंग के बाद तो जैसे उसे ताइवान की हवाई सीमा में घुसने की खुली छूट ही मिल गई हो, क्योंकि उसके विमान बेखौफ होकर ताइवान की एयर स्पेस में चहलकदमी करते दिखे
और एक बार फिर उसने यही किया, जिसकी जानकारी ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके दी और दावा किया कि चीन के 18 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुसे, जिनमें Y-8 ASW और KJ-500 AEW जैसे विमान शामिल हैं। ताइवान का कहना है कि चीन के विमान दक्षिण से घुसे। हालांकि ताइवान के इन आरोपों पर चीन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ताइवान को डर है कि चीन ऐसी हरकत करता रहेगा। हालांकि इस डर के बीच उसने अमेरिका से लड़ाकू विमान नहीं खरीदने का बड़ा फैसला लिया, जिसकी वजह है उनकी कीमत। ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा किया कि अमेरिका के हथियारों की डील कैंसिल करने के एक हफ्ते बाद ताइवान ने यह फैसला लिया है। और यूक्रेन ने स्नेक आइलैंड पर हमला कर रूस की मिसाइलों को लॉन्च होने से ही पहले तबाह कर दिया है। तबाह करने का दावा उसकी ओर से किया गया है। इस बीच यूक्रेन ने वहां रूसी मिसाइलों पर किए गए हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। काला सागर में मौजूद स्नेक आइलैंड यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन जंग शुरू होते ही रूस की फौज ने इस पर कब्जा कर लिया था। अपने पड़ोस में चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी बाजुएं चढ़ा ली हैं और वो समंदर के अंदर तैरने वाले 3 बेहद आधुनिक ड्रोन बनाने की तैयारी में हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की नेवी का बड़ा हथियार साबित होंगे। क्योंकि दावा है कि ये ड्रोन ऑस्ट्रेलिया के ऐसे रक्षक होंगे जो समंदर के अंदर गश्त भी लगाएंगे और ऐसे जासूस भी होंगे कि दुश्मन की एक एक हरकत पर पैनी नजर रखेंगे। बताया गया कि ये ड्रोन 10 से 30 मीटर लंबे होंगे, जो कि रिमोट से कंट्रोल किए जाएंगे और लंबी दूरी तक हथियार ले जा सकेंगे। माना जा रहा है कि इन ड्रोन से ऑस्ट्रेलिया की पनडुब्बियों की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। असल में ऑस्ट्रेलिया को चीन से डर सता रहा है, क्योंकि पिछले महीने ही उसने ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी सोलोमन आइलैंड्स देश के साथ एक सिक्योरिटी डील की है और माना जा रहा है कि उस डील के तहत चीन सोलोमन आइलैंड्स में अपनी सेना तैनात कर सकता है और वहां अपनी नेवी का बेस भी बना सकता है। और फिर ऑस्ट्रेलिया में 21 मई को चुनाव होने, जहां चीन का मुद्दा जोरों शोरों से छाया हुआ। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुरानी रंजिश में फायरिंग हुई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुरानी रंजिश में मौजूद प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। गनीमत यह रही कि फायरिंग के दौरान कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि बाद में पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। बिहार के दानापुर में जन्मदिन की पार्टी के दौरान कुछ लड़कों ने जमकर पिस्तौल से फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। 2 पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने पथराव भी किया, जिसमें करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिलीपींस में चुनाव से पहले चीन ने खेल कर दिया है। कहा जा रहा है कि जो फिलीपींस अब तक अमेरिका की छत्र छाया में था, उसका झुकाव चीन की तरफ बढ़ सकता है। फिलीपींस में 9 मई को राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और इससे पहले आए रुझानों में वहां मार्कस जूनियर की सरकार बनती दिख रही है, जो अमेरिका के लिए गम और चीन के लिए खुशी ला सकती है। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो फिलीपींस अमेरिका के करीब माना जाता था, उसका झुकाव चीन की ओर हो सकता है, जिसकी वजह बन सकते हैं मार्कस जूनियर। एक रिपोर्ट में लिखा गया कि मार्कस जूनियर अपने चुनाव अभियान के दौरान ही चीन के राजदूत से मिले थे और दावा किया गया कि इसी मुलाकात के दौरान उन्होंने चीन को अपने रुख के बारे में बता दिया था। मतलब ये कि चीन ने एक मुलाकात में ऐसा खेल किया कि फिलीपींस अमेरिका का हाथ छोड़कर चीन के साथ खड़ा होने को तैयार हो गया। और इसी बात से अमेरिका में खलबली मची हुई है, क्योंकि अगर फिलीपींस ने चीन का साथ दिया तो प्रशांत महासागर में अमेरिका कमजोर पड़ जाएगा। वैसे अमेरिका से दूरी बढ़ने के संकेत फिलीपींस के मौजूदा राष्ट्रपति ने 2016 में ही दे दिए थे, और वो भी तब जब उनकी चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी। 2016 में चीन के दौरे पर गए रोड्रिगो दुतर्ते ने कहा था कि अमेरिका पिछड़ गया है और उन्होंने अपनी विचारधारा का तालमेल चीन से बिठा लिया है। अमेरिका ने जब ये बयान सुना था तो वो बौखला गया था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो अमेरिका की उम्मीदों के मुताबिक नहीं थे। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दक्षिण चीन सागर के सीमा विवाद पर फिलीपींस के पक्ष में जो फैसला दिया था, उसे लागू करने में भी दुतर्ते ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। जबकि चीन और फिलीपींस के बीच झगड़ा ही समंदर के उस हिस्से के लिए था। और अब ऐसा लग रहा है कि फिलीपींस में जो अगली सरकार बनेगी, उसका झुकाव चीन की तरफ हो सकता है। फिलीपींस प्रशांत महासागर में स्थित कई द्वीपों से मिलकर बना देश है, जो पश्चिम में दक्षिण चीन सागर से घिरा है। चीन कहता है कि उसके कई द्वीप उसका हिस्सा हैं, जिसकी वजह से दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों की नेवी आपस में भिड़ती रहती है। लेकिन समय के साथ दोनों देशों की नजदीकी बढ़ने की खबर है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में घायल मेजर नहीं रहे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बॉर्डर के पास तैनात मेजर रघुनाथ अहलावत शहीद हो गए। वो एक दिन पहले पेट्रोलिंग के दौरान पहाड़ से गिरकर घायल हो गए थे। डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर ने डोप मामले में सस्पेंड होने के बाद सफाई दी और बताया कि उनके खिलाफ साजिश हुई।
हॉलीवुड अभिनेत्री एम्बर हर्ड ने अपने पूर्व पति जॉनी डेप पर अदालत में रोते हुए यौन हिंसा का आरोप लगाया। दोनों ने एक दूसरे पर घरेलू हिंसा के मामले में मानहानि का केस दायर किया था। इस बीच चीन ने समंदर में अमेरिका और जापान की सेनाओं के आगे शक्ति प्रदर्शन किया। बताया गया कि फिलीपींस सागर में चीन के एक जंगी जहाज से उसके लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। और खबर है कि चीन ने यह शक्ति प्रदर्शन उस वक्त किया जब अमेरिका और जापान दोनों के जंगी जहाज फिलीपींस सागर में ही मौजूद थे। जापान के मुताबिक चीन की सेना ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर समेत 8 जहाज वहां उतारे, जिनसे उसके लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। जापान के दक्षिण और ताइवान के पूर्व में पड़ने वाले फिलीपींस सागर में चीन ने अपनी ताकत की जोरदार नुमाइश की, वो भी तब जब अमेरिका का भी जहाज वहां मौजूद था। यानी ताइवान पर अपना दावा ठोकने वाले चीन ने अमेरिका के सामने अपना दम दिखाया, जो कि कई मौकों पर ताइवान की आजादी के पक्ष में खड़ा रहा है। हालांकि चीन ने इसे एक रूटीन प्रैक्टिस बताया। और यूपी के रायबरेली में पिता ने किया बेटी का कत्ल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक आदमी ने बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों महिलाओं को फोन पर परेशान करने वाले बदमाश रावेंद्र कुमार मौर्य को कौशाम्बी पुलिस ने धर दबोचा। आरोप है कि ये शख्स फोन पर यूपी के 36 जिलों की महिलाओं से अश्लील बातें करता था और उन्हें मारने की धमकी देता था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के दौरान इनामी बदमाश मोहित कश्यप गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश के पास तमंचा और कैश बरामद किया गया है। लंदन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 लड़ाकू विमान ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के एक बड़े विमान को घेर कर उड़ान भरते दिखाई दिए। और जैसे ही ये विमान उड़ान भरते हुए लंदन के मशहूर ट्रफाल्गर स्क्वायर के पास पहुंचे तो उन्हें काफी नीची उड़ान भरते देख लोग दहशत में आ गए और सोशल मीडिया पर अटकलें तेज हो गईं। खबर है कि लोग बड़े प्लेन को ब्रिटिश एयरवेज का यात्री विमान समझने लगे, जिसके बाद इन अटकलों पर विराम लगाने के लिए ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स को एक ट्वीट करना पड़ा, जिसमें बताया गया कि ये एक पहले से तय फ्लाई पास्ट था, जिसे ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री के स्वागत में आयोजित किया गया। और इस फ्लाई पास्ट में जो विमान शामिल रहे उनमें बीच में दिख रहा बड़ा विमान बोरिस 1 था, जिसे ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य, प्रधानमंत्री और वहां के कैबिनेट मंत्री अपने दौरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि रॉयल एयरफोर्स के 2 टाइफून लड़ाकू विमानों ने उसके दोनों ओर